अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज जो है वो बहुत अहम पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगी। अच्छा, मेरी वॉइस आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे फ़्लू है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सबसे माज़रत। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत अहम पॉइंट से बात करूँगी। अगर मेरा जो ये रिएक्शन लेंदी हो गया तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट भी जो है रिकॉर्ड करके वॉइस करके तो थोड़ी देर तक, मतलब शाम तक अपलोड कर दूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं इसी रिएक्शन में सारे अपने पॉइंट्स क्लियर करूँ, कवर करूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी बेबो की। रोशनी आंटी जो हैं, उन्होंने जो वॉइसेस चलाई थी सितारा यासीन की, और जिनके साथ उन्होंने खुद से ही एक चीज़ ऐड कर दी थी और उन्होंने कहा था कि ये सितारा जो है वो असगर को यूँ कह रही है, सितारा जो है वो असगर को वो कह रही है। तो बेबो आंटी, आप ख़ुद तो बहुत बेवकूफ़ हैं, आप बन जाती हैं और आपको बनाना भी बहुत आसान है लोगों के लिए, लेकिन लोग आपकी तरह नहीं है। हर कोई आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं है जो बातों में आ जाए। वो चीज़ लोगों ने बहुत अच्छे से नोटिस कर ली कि वो सितारा की एक यूट्यूबर के साथ वॉइस है जिसमें वो इंस्टा के ऊपर जो है वो बात कर रही है और उसने कहा है सितारा यासीन ने कि जो है, अगर कोई आपसे पूछे तो मेरा नंबर नहीं दीजिएगा, आप ये बताइएगा कि मेरी इंस्टा पे बात हुई है। वो बात जो है सितारा यासीन की एक यूट्यूबर से हुई थी और उन यूट्यूबर को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। उन्होंने वॉइस जो है वो लीक की, वो भरोसे के काबिल थी ही नहीं। हम शुरू से अब तक यही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है वो समझ गई होंगी जिनकी तरफ मैंने इशारा किया। इसके अलावा बेबो आंटी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ वाईटी के ऊपर दूसरों की किरदार कशी करने में तो पेश हैं। आप यहाँ बैठकर किसी की भी इज़्ज़त का जनाजा निकालने का राइट समझती हैं। बग़ैर प्रूफ्स के आप यहाँ बैठकर इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लगा रही हैं। एक सगे भाई को जो है वो शौहर साबित करने पर तुली हुई हैं, लेकिन आप ये बताना पसंद करेंगी कि आपके बेटे की वो जो गंदी पिक्स वाईटी के ऊपर वायरल हुई हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया, आपने ना इनकार किया ना इकरार किया, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ रियल है, वो सब कुछ सच है। आप यही धंधा करती हैं। आप अपने बेटे के साथ लड़कियों को सेट करवाकर उनकी पिक्स बनाकर फिर उन्हें जो है ब्लैकमेल करती हैं। ये आपका धंधा है, ये आपका बिज़नेस है। शेम ऑन यू। पाकिस्तान का नाम गंदा कर रही हैं आप, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ मिले हैं प्रूफ्स, तो प्रूफ्स तो बकौल आपके सच होते हैं। कोई क्यों किसी के लिए झूठे प्रूफ बनाएगा? हाँ, ये तो आप ही कहती हैं। अच्छा दोस्तों, बेबो आंटी के चैप्टर को करते हैं यहाँ क्लोज़। अच्छा फ्रेंड्स, सलमा यासीन ने अब तक के जो प्रूफ्स दिए हैं वो हैं तो सारे के सारे कमज़ोर शवाहिद, उनकी बेस पर किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वहीं मैं एक बात ये भी कहूँगी कि जो लोग सलमा यासीन के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी ये जान लें कि एक ना एक दिन उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सलमा यासीन जो है वो न सिर्फ लोगों की चैट्स और वॉइसेस यहाँ से वहाँ करती हैं, बीच की मचोली वाला काम करती हैं, बल्कि अपने बयानात से कभी और किसी वक्त भी मुकर सकती हैं, बदल सकती हैं। जी दोस्तों, जैसे कि उन्होंने कहा कल किसी लाइव में, उन्होंने कहा या उनके लिए कहा गया और वो वहाँ मौजूद थी कि सलमा यासीन ने सुसाइड नहीं की, जबकि उनको सपोर्ट करने वालों ने सबसे पहले आकर यही ढंढोरा पीटा था कि सितारा यासीन ने सलमा के साथ इतना बड़ा जुल्म किया कि सलमा ने सुसाइड का अटैम्प्ट किया। जबकि कल उस लाइव में उनके सामने कहा गया कि नहीं नहीं, वो तमन्ना को गलतफहमी हुई थी, तबीयत ख़राब थी सलमा की और उसे लगा कि जो है वो सलमा ने सुसाइड किया। इसका मतलब है कि तमन्ना ही वो बंदी है जो लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रही है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर रही है वाईटी के ऊपर, या फिर सलमा यासीन का रचा रचाया ये गेम है जिसमें तमन्ना भी इसके साथ शामिल है। लेकिन देख लें दोस्तों कि जो बंदी अपने ही बयान को बदल सकती है, उससे मुकर सकती है, तो वो आपको भी बीच में, आधे में, अधूरे में, कहीं भी लटका झटका हुआ छोड़कर जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, सलमा यासीन की किसी बात का मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये वो बंदी है जिसके पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने मफाद के लिए लोगों की चैट्स यहाँ से वहाँ लीक करती है। इसके अलावा ये बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ जो है ये मतलब एक
प्लान पहले से क्रिएट करके उसके बाद ये ग्रुप बनाती है और उसके बाद ये ग्रुप के अंदर अपनी फैमिली के बाहर से भी लोगों को ऐड करती है, आओ और सुनो और क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। इस हालत में जबकि वो कह रही है कि मैं बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरी हूँ, कोई भी कुछ भी प्लान करने से पहले 10 बार सोचता है और ऐसी हालत में किसी को सोचने की हिम्मत फुर्सत नहीं होती। लेकिन ये बंदी क्या फास्ट एंड फ्यूरियस इसका ब्रेन चल रहा है। चलें अब आ जाते हैं इस मेरी रिएक्शन के सबसे अहम पॉइंट की तरफ। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने थंबनेल लगाया, सबसे अहम पॉइंट यहाँ पर ये है कि सलमा की इज़्ज़त का जनाजा निकाला सलमा ने खुद। जहाँ वो रुसवा करने चली थी सितारा यासीन को, वहीं उसने ख़ुद को जो है वो वाईटी के ऊपर रुसवा कर दिया। बिल्कुल दोस्तों, आजकल सलमा यासीन जो हैं उनकी हेटर्स के साथ बड़ी गाढ़ी छनती है और इसी गाढ़ी छन्नी में सलमा यासीन रात को एक लाइव में तशरीफ़ आवर हुई थी। वो लाइव जिस चैनल पे थी उस चैनल ऑनर ने पायल मलिक की और अपनी वॉइस चलाई, जिसमें पायल मलिक जो है उस चैनल ऑनर को ये बता रही है कि सितारा यासीन ने मुझसे बात की और मेरे सामने उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो गुनहगार है। लेकिन उसने ये कहा, पायल मलिक ने, कि सितारा यासीन ने मुझे कहा कि जब मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी उस वक्त मेरी बहन ने भी यही गुनाह किया था। अगर हम, पहली बात तो ये मैं नहीं मानती कि पायल मलिक जो है वो सच कह रही है, क्योंकि देखें जहां आप पायल मलिक की वॉइस चला सकती हैं वहीं पायल मलिक अपनी और सितारा की वॉइस आपको दे सकती थी ना। पायल मलिक का ये कह देना कि सितारा ने मुझे कहा है कि मैं गुनहगार हूँ, इस बात के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि पायल मलिक जो हैं हमें नहीं पता, हो सकता है कि वो भी सितारा को डिफेम करने की कोशिश कर रही हों। जब तक सितारा ख़ुद इस चीज़ को एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करती, हम इस बारे में कंफर्म या श्योर नहीं हो सकते कि पायल मलिक ठीक कह रही हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि पायल मलिक ने जो है वो बिल्कुल सच कहा, ठीक कहा, वही लोग ये भी मानते हैं कि सलमा यासीन ने भी ये गुनाह किया। सलमा यासीन भी ज़िना की मुर्तकिब हुई। सलमा यासीन भी अपनी शादीशुदा लाइफ के बाद यही काले करतूत करती नहीं, क्योंकि उसी चैनल के ऊपर जहां सलमा आती हैं, सलमा उस चैनल को इस काबिल समझती हैं कि उसके ऊपर आकर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें, उस चैनल के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से वो दुनिया से बात कर सकें। तो इसका मतलब है कि सलमा यासीन उस चैनल को रिस्पेक्ट देती हैं। तो उस रिस्पेक्टेबल चैनल के ऊपर से एक वॉइस आती है जिसमें ये बताया जाता है कि सलमा यासीन ने भी ये गुनाह किया, सलमा यासीन भी इस गुनाह की मुर्तकिब हुई। सलमा यासीन और तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर समझ आई है कि आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर बात की जहां आपकी इज़्ज़त का जनाजा निकाला गया। यानी कि आप एक्सेप्ट करती हैं पायल मलिक की उस वॉइस को, जहां वो सितारा को तो गुनहगार कह रही है लेकिन आपको उससे पहले गुनहगार कह रही है। यानी कि सलमा यासीन, अगर हम पायल मलिक की उस वॉइस को एक्सेप्ट करते हैं और हम मानते हैं कि ये चैनल एक ऑथेंटिक चैनल है, इसके ऊपर जो चीज़ है वो वैल्यूएबल है, बल्कि चैनल वैल्यूएबल है और वो चीज़ ऑथेंटिक है, अगर हम, क्योंकि आप उस लाइव में गई थी तो उस चैनल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो उस रिस्पेक्टेबल चैनल के ऊपर से ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो लीक हुई कि सलमा यासीन भी इसी किस्म की औरत थी। सलमा यासीन जब आप ख़ुद इस किस्म की औरत थी, बकौल आपकी उस फ्रेंड के जिसकी लाइव में आप थी, बकौल उनके, क्योंकि उनके चैनल पे चला तो फिर बकौल उनके ही हुआ ना, तो बकौल उनके, आपकी एक फ्रेंड के बकौल आप ख़ुद जो है वो इसी सारी किस्म की सिचुएशन पैदा करने वाली या इसी किस्म की हरकतों वाली औरत थी। तो अगर इसे सच माना जाए, क्योंकि आप तो तुली हुई है ना सच मनवाने पे, वहीं अगर हम मानते हैं पायल की बात कि सितारा गंदी थी, तो वहीं हम पायल की ये बात भी मानेंगे कि सलमा भी गंदी थी, क्योंकि पायल ने कहा है ना, और उसी जो वैल्यूएबल, उसी रिस्पेक्टेबल जो है वो प्लेटफॉर्म से कहा जहां आप रिस्पेक्ट देती हैं। तो वहाँ उस सारी चीज़ को मानने के बाद रिज़ल्ट क्या निकलता है? पहला रिज़ल्ट तो ये निकलता है कि चलो ये तो ढंढोरा पिटा हुआ है वाईटी के ऊपर,
आपने पीट रखा है कि सितारा बदकिरदार है, लेकिन वहीं आप ये साबित कर रही हैं कि सलमा भी बदकिरदार है। और अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि सलमा भी बदकिरदार है, सलमा ने बदकारी की थी, तो सलमा आप बड़ी हैं ना, जो आप करेंगी तो आपकी बहन आपके ही नक्शे कदम पे चलेगी। क्या ख्याल है इस बारे में? जो चीज़ आप अपने छोटों के लिए एक जो है ना, वो कहेंगे रोल मॉडल आप बनेंगे ना, तो फिर आपके छोटे वही करेंगे। आप ना करती ऐसी हरकतें, आप ना करती शादी के बाद भी इस किस्म के, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह, तो आपकी बहन भी ना करती। क्योंकि आप चाह रही हैं कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और जिनके मुंह से आप एक्सेप्ट करवाना चाह रही है वो तो आपकी भी मट्टी पलीत कर रहे हैं। इस बारे में तो कोई जवाब होगा नहीं आपके पास, क्योंकि आपके प्लान में इसका आंसर नहीं है, आपके स्क्रिप्ट में इसका आंसर नहीं है। दोस्तों, मेरा ख्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।